स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। और लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में हम लोगों ने पढ़ लिया है टोटल फिजिकल प्रोडक्ट। और टोटल फिजिकल प्रोडक्ट जो हमने पढ़ा है वो टोटल फिजिकल प्रोडक्ट कर्व की मदद से पढ़ा है और टोटल फिजिकल प्रोडक्ट और टोटल प्रोडक्ट को समझने की कोशिश किया है। आज हमने उसी टीपीपी कर्व की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे एमपीपी कर्व और एपीपी कर्व। मैं अपने स्टूडेंट्स और व्यूअर को ये भी बताता चलूं कि इस पूरे लेक्चर में अगर कहीं पे मैं जीरो कहता हूं तो उससे मेरा तात्पर्य है, मेरा उद्देश्य जो है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो ओरिजिन पॉइंट है। अगर 0 पॉइंट से किसी चीज कोई बात कहता हूं उस ग्राफ में या वो एक्स और ओ वाई एक्सिस को डिस्क्राइब करने में या किसी कर्व को डिस्क्राइब करने में, अगर मैं 0 से किसी चीज को कहता हूं तो मेरा उद्देश्य यह है कि वो हम ओरिजिन से उसको बता रहे हैं। कभी कभी यूज करूंगा कि 0 पॉइंट से, 0 का मतलब कि ओरिजिन पॉइंट। हमारे स्टूडेंट्स देखें, हमने आपके सामने एक पेज खोल रखा है। इस पेज में देखें, ये जो हम ग्रीनिश जो दिखा रहे हैं ये कर्व जो है ये एमपीपी कर्व है, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट कर्व। यहां से ओ ओरिजिन से ये चलता है और ये MP1 पॉइंट P2 पॉइंट होते हुए ये डाउनवर्ड आ जाता है। और ये एपीपी कर्व है, ये भी ओरिजिन से चलता है और AP1 पॉइंट होते हुए P2 पॉइंट पर ये एपीपी और एमपीपी दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते हैं और एपीपी जो है फिर ये OX एक्सिस की तरफ आ जाता है। तो हम लोगों ने जैसा कि अज्यूम किया था कि हमारा जो टोटल एरिया ऑफ लैंड इज 100 एकर्स, एरिया ऑफ लैंड जो है 100 एकर्स है। और इसमें हम लोगों ने एक टेबल बनाया है, टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स, 1 से लेके 10 वर्कर्स हमने लिए हैं, दैट इज 10 लेबरर्स, दैट इज लेबर के 10 स्लैब है 1 से लेके 10 तक। और टोटल व्हीट प्रोडक्ट इन 100 MT, टोटल व्हीट प्रोडक्ट मतलब टोटल प्रोडक्शन, दैट इज टीपीपी। यहां से हम लोग 600 MT से 1400, दैट इज 1400 MT, 2400 MT, और इस तरह से करते हुए हम लोग जब 10 लेबर का को एम्प्लॉय करते हैं तो हम लोग 9700 MT का प्रोडक्शन करते हैं, का उत्पादन करते हैं। 9700 यानी 9700 MT का उत्पादन करते हैं। अब इसमें हम लोग एक चीज ये देखते हैं कि जब हम लोग एक लेबर को एम्प्लॉय करते हैं तो टोटल प्रोडक्शन 600 MT होता है गेहूं का, तो एवरेज हमारा एक लेबर पर लेबर हमारा 600 MT एपीपी आएगा, एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट आएगा। और चूंकि यहां से स्टार्ट है तो हम लोग इसमें एमपीपी को हमने नहीं लिखा है। 2 लेबर को जब हम लोग एम्प्लॉय करते हैं तो हमारा टोटल प्रोडक्शन जो है वो 14 MT आ जाता है। स्टूडेंट देखें, वो 14 MT आ जाता है यहाँ पे। तो 2 लेबर पे अगर 14 MT आ गया, गोया एक लेबर ने दूसरा लेबर ने 8 MT ऐड किया, यानी टोटल 14 अगर MT हो गया 2 लेबर से, तो एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट दैट इज 700। 14 से मेरी मुराद है 1400 MT। अगर 2 लेबर मिलकर 1400 MT दैट इज 1400 MT अगर प्रोड्यूस कर रहा है तो पर लेबर 700 MT का एपीपी आ गया। और एक लेबर की वजह से चूंकि 800 MT जुटा तो इसलिए एक लेबर एडिशनल, और द प्रोडक्शन added by the additional labor force और वही मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ ए लेबर कहलाएगा, तो वो 800 हुआ। दूसरे लेबर से जो मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ा हमारा वो 800 MT बढ़ा। उसी तरह तीसरे लेबर से टोटल प्रोडक्शन 2400 MT हो गया और 10 MT 14 था तो 24 बढ़ा, यानी तीसरे लेबर ने और प्रोडक्शन को बढ़ा दिया, ये 10 MT बढ़ा। तो हम ये देख रहे हैं, हम लोगों ने जो बताया था उस कर्व में, जो हमारे स्टूडेंट्स ने देखा है, हमने उस कर्व में बताया था, आपको एक चीज दिखाया था जो स्टूडेंट्स को याद होगी। वो चीज स्टूडेंट्स इस पुराने वीडियो में, पुराने डायग्राम में देख ले, पुराने डायग्राम को हमने खोल रखा है कि 0 से लेकर के P2 पॉइंट तक इंक्रीजिंग रेट में प्रोडक्शन बढ़ा था। टोटल प्रोडक्ट और टोटल फिजिकल प्रोडक्ट 0 से लेकर P2 पॉइंट तक इंक्रीजिंग रेट में बढ़ा था। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि 0 से लेकर के यहां तक मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ रहा है, यानी मार्जिनल प्रोडक्ट MP1 पॉइंट के बाद घटना शुरू हो रहा है। तो इसका मतलब यह है कि वो जो वहां से 0 से लेकर P2 पॉइंट हमने देखा था, वही अभी हम यहां से 0 से लेकर के MP1 पॉइंट तक हम लोग देख पा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स इसको देखें, इस
ग्राफ में 0 से लेकर के ये ग्रीनिश जो है पॉइंट MP1 तक आता है, जो कि हमारे इस टेबल के लिए बढ़ता हुआ जो ग्राफ है वो 5 लेबर तक हमारा ये इंक्रीजिंग रेट में बढ़ता है, और 5वां लेबर जो है हमारा 1400 MT जोड़ता है, यानी MP1 तक आते आते 5 लेबर। जैसे ही छठा लेबर हम इंप्लॉय करते हैं कि हमारा 14 से मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट 12 पर आ जाता है, दैट इज यहां से घटना शुरू होता है। तो यही हम देख रहे हैं। और जब 14 पर हमारा MPP आता है, जब 14 पर हमारा MPP आता है मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट, तो हमारा टोटल प्रोडक्ट कितना हो जाता है 50 5 लेबर से, तो हमारा एवरेज APP 10 हो जाता है। इसीलिए हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ 5 लेबर देखें स्टूडेंट्स, 0 से लेके 1 2 3 4 5 5 हमारे लेबरर्स हैं, 5 वर्कर्स हैं। तो हमारा AP1 जो है ये 10 MT, यहाँ पर 100 MT में मैं दिखा रहा हूँ, तो ये 100 MT शो कर रहा है, और MPP जो है वो MP1 पॉइंट पे शो कर रहा है, दैट इज 1400 MT, जो आप देख भी सकते हैं। 5वें लेबर में 1400 है MPP, और टोटल का जो एवरेज है दैट इज टोटल 5000 MT, दैट इज 5000 MT डिवाइडेड बाय 5 वर्कर्स, दैट इज 100 MT, दैट इज 1000 MT। ये एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट है। यहाँ आप देख लें 5 लेबर से एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट जो है वो 1000 MT है, और मार्जिनल जो है 1400 MT है, दैट इज 1400 MT है, जो दोनों यहाँ पे आके मिलते हैं। उसके बाद क्रमशः ग्रेजुअली हमारा ये गिरता हुआ चला जाता है MPP, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ वर्कर, यहाँ पे या लेबरर या लेबर। 14 के बाद 12 होता है, 11 होता है, 10 होता है, और इस तरह से ये 8 होता है, और 10वें लेबर में ये MPP हमारा 6 हो जाता है, मार्जिनल प्रोडक्ट ये 6 हो जाता है। और इसी तरह हमारा एवरेज जो है वो गिरता जाता है। हमारा एवरेज मैक्सिमम होता है 7वें लेबर पर 10.4 यानी 10.400 MT, और उसके पहले 6 लेबर पर हमारा एवरेज 10.3 होता है, और हमारा 5 पे हमारा एवरेज जो है APP है वो 10 है, यानी 1000 यानी 1000 MT है। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि जब हमारा प्रोडक्शन इन बिटवीन 7 और 8 होता है, तो हमारा MPP मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, और ये दोनों हम जब देख रहे हैं बिटवीन 7 और 8 होता है, तो हमारा MPP कर्व APP कर्व को पॉइंट P2 पे क्रॉस करता है, और P2 पर हम देख रहे हैं कि ये 7 और 8 वर्कर्स के बीच का पॉइंट है। और यहाँ हम लोग अपने टेबल में भी देख रहे हैं कि हमारा 10.4, ये 100 में मैं बोल रहा हूँ, 10.4 और 10.3 ये हमारा APP होता है। कब? जब हमारा 7 और 8 के बीच में जब हमारा ये आता है, और उस वक्त 11 से 10 हमारा MPP हो रहा है, यानी 11 से घटते घटते 10 हो रहा है, ये 10.4 से घटते घटते 10.3 हो रहा है। तो ये 10.4 और 10.3 के बीच में हमारा तभी आता है MPP 11 और 10, यानी कि ये 11 और 10 के बीच में, दैट इज 10.4 और 10.3 ये दोनों बराबर हो जाता है हमारा। जो 10 पॉइंट से देख लें आप, 10 से थोड़ा सा ज्यादा है हमारा ये पॉइंट P2 पॉइंट, जब दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, और हमारा मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट और एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट दोनों बराबर हो जाता है, कट हो जाता है। ये सिचुएशन 7 और 8 वर्कर्स के बीच, यानी वर्कर्स हमारे 7 से कुछ ज्यादा हो और 8 से कुछ कम हो। अब एक वर्कर को तो प्रैक्टिकली फ्रैक्शन नहीं किया जा सकता है, तो या तो हमारे प्रोडक्शन करने वाले, हमारे चूंकि ये खेत है, ये एक फार्म हाउस है, एग्रीकल्चरल लैंड है, या तो 7 लेबर करें या 8 लेबर इंप्लॉय करें, तो ऑलमोस्ट हमारा दैट विल द APP एंड MPP विल इक्वल टू। जो इंटरप्रेनर है वो 7 या 8 लेबर को इंप्लॉय करेगा, तो इसका MPP और APP भी बराबर हो जाएगा, दैट विल बी ऑलमोस्ट इक्वल, और दैट विल टेंड टू इक्वल। तो ये हो जाएगा, और वो यहीं पे अपना, क्योंकि इसके बाद मार्जिनल प्रोडक्ट गिरता हुआ चला जाएगा, एवरेज तो रहेगा, तो मार्जिनल प्रोडक्ट पर लेबर का गिरता हुआ जाएगा। तो किसी भी फार्म हाउस वालों के लिए जो प्रॉफिटेबल बिजनेस होता है, जहां पर उसका MPP और APP आकर के मिल जाता है, या उसके आसपास वो अपने प्रोडक्शन को फिक्स करता है, क्योंकि इसके बाद जो है उसका मार्जिनल प्रोडक्ट एक लेबर का या एक वर्कर का मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर जो है, जो MPP है, दैट इज फॉर ए लेबर, क्योंकि हम लोग लेबर की को ही नाप रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लेबर हैं, तो यहाँ पे वो अपने प्रोडक्शन को फिक्स करेगा। अब इसको स्टूडेंट्स बहुत गौर से देखें और इसको समझने की कोशिश करें, और इसमें कहीं भी अगर कोई मुश्किल आए तो मुझसे सवाल करें, मेरे वीडियो में कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, और आई शैल ट्राई टू
मेक ए रिप्लाई टू देम, उनको मैं एक जवाब दे सकूंगा। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इसको देखा और इस पर आप गौर करें, देखें, समझें। कहीं पर कोई मुश्किल आए तो प्लीज डू आस्क इन द कमेंट बॉक्स, यू मस्ट आस्क इन द कमेंट बॉक्स। और अगर इसके पढ़ाने में और इसके प्रोडक्शन में या इसको आपको समझाने में अगर कहीं कोई मुझसे भूल त्रुटि या कुछ गलती हुई हो, कुछ मिस्टेक हुआ है, अगर हमसे कोई गलती हुई हो, कोई मिस्टेक हुआ हो, तो प्लीज डू पॉइंट आउट दैट इन द कमेंट बॉक्स एंड आई शैल बी हैप्पी टू नो माय मिस्टेक्स। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।